फ़हमीदीन कोर्स के आज के नामे सबक के अंदर हम सब हाजिर हैं। दुआ है अल्लाह करीम सब मुसलमानों की हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। आज का हमारा उन्वान है जन्नत में ले जाने वाले आमाल। पहली बात तो ये ज़हनों में रखें कि जन्नत अल्लाह की अता करदा नेमतों में से वो नेमत है जिसको अल्लाह की बारगाह से तलब करने की दुआ खुद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है। हुजूर ने अल्लाह करीम से जन्नत मांगी है और उम्मत को जन्नत मांगने का दर्स दिया है। जामे तिर्मिज़ी में हदीस पाक मौजूद है, नबियों के ताजदार ने फरमाया जब अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, जन्नत का आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस। फरमा रब से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। तो जन्नत रब की वो नेमत है जो रसूलुल्लाह ने खुद मांगी है और उम्मत को मांगने का दर्स दिया है। और अल्लाह पाक का इरशाद गिरामी क्या है, इसके मुतल्लिक जो आयत करीमा पढ़ी, इरशाद रब्बी है वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। और जल्दी करो अपने रब की तरफ तौबा करने के लिए, मगफरत तलब करने के लिए और उस जन्नत के लिए जिसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान जितनी है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, वो तैयार की गई है मुत्तकियों के लिए, नेक लोगों के लिए रब ने जन्नत बनाई है। मसला अपने ज़हनों में याद करके बिठा लें, कोई भी काफिर जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। और मैं आसान करके मिसाल अर्ज करूं, दुनिया के अंदर मुसलमान भी हैं और काफिर भी हैं। दुनिया की नेमतों में से मुसलमानों का हिस्सा भी है और काफिरों का भी है। औलाद काफिरों को भी मिल रही है या कोई ना, यहाँ रिज्क काफिरों को भी मिल रहा है या कोई ना। यहाँ दुनियावी नेमतें सूरज चांद बारिश हवा ये काफिरों को भी मिली हुई है या कोई ना, यकीनन मिली हुई है। दुनिया है सांझी, इसमें हिस्सा काफिर का भी, इसमें हिस्सा मोमिन का भी। दुनिया की नेमतें इसमें काफिर को भी अता की जाएंगी और मोमिन को भी अता की जाएंगी, लेकिन जो जन्नत की नेमतें हैं वो सांझी नहीं है कि हिस्सा काफिर का भी हो और हिस्सा मोमिन का भी हो। दुनिया की नेमतें काफिर और मुसलमान दोनों के लिए, और आखिरत में जन्नत की नेमतें हैं तो सिर्फ अहले ईमान के लिए है। जन्नत में काफिर का हिस्सा कोई नहीं है, वो नवेकली मुसलमान की है। दुनिया काफिर और मुसलमान दोनों के लिए है, जन्नत फकत मोमिन के लिए। जब है मोमिन के लिए, जब इसको मांगने का हुक्म अल्लाह ने दिया, जब इस जन्नत को तलब करने का हुक्म मुस्तफ़ा करीम ने दिया, तो फिर क्यों ना बंदे मोमिन को वो अमाल याद हो जो वो करता जाए और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जाए। इस लिहाज से इस मौजू की बड़ी अहमियत है। हम चीदा चीदा चंद अमाल का अपने वक़्त के अंदर रहते हुए जिक्र करेंगे। पहला अमल जन्नत में ले जाने वाला, तिबरानी वगैरह की हदीस पाक है, फरमा जिसका आखिरी कलमा यानी जब दुनिया से जा रहा हो उस वक़्त उसकी ज़ुबान पे जो आखिरी लफ्ज़ जारी हो वो ये हो ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी मरते वक़्त जिसने कलमा पढ़ लिया, नबियों के ताजदार ने फरमाया वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अब इसका तरीका क्या है? उलमा फरमाते हैं सारी जिंदगी कभी कलमे को भूले नहीं, कलमे को अपने दिल में जगह दे, सारी जिंदगी जुबान पे सारी जिंदगी कलमा जारी रखे, तो यकीन रखे कि मेरा रब मरते वक़्त भी मेरी जुबान पे कलमा जारी करवा देगा। हर रोज की प्रैक्टिस भी करता रहे और साथ साथ दुआ भी करता रहे। जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से एक अमल, मरते वक्त जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नती। अब चूंकि अमाल का जिक्र हो रहा है, ये जरूरी नहीं कि जिसने कलमा पढ़ा वो जन्नती नहीं होगा। सारी जिंदगी मुसलमान रहा, इस्लाम पे चला, मरते वक्त कलमा नहीं भी नसीब हुआ तो अहले ईमान को जन्नत मिलनी है। लेकिन हम चूंकि अमाल जिक्र कर रहे हैं तो अमाल में से एक अमल ये भी है। और इसी के साथ अगर मिलाएं कलमा शहादत को, तो हदीस पाक में है जो कोई वुजू करके आसमान की तरफ देखे, निगाह आसमान की तरफ उठाए, चाहे वुजू घर में करे
चाहे डेरे पे करे, चाहे नहर पे करे, चाहे टूटी पे करे, चाहे मस्जिद में करे, कहीं भी वुजू करे। ये वुजू के साथ हदीस है, मस्जिद के साथ नहीं है कि मस्जिद में वुजू करे तो ये काम करना है। फरमा जो मुसलमान वुजू करे, वुजू करके निगाह आसमान की तरफ उठाए और कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरमा जो वुजू करके आसमान की तरफ निगाह उठा के कलमा शहादत पढ़े, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जन्नत के रब ने 8 बुए बनाए हैं, 8 दरवाजे बनाए हैं और वो उसके लिए खुल जाते हैं जो वुजू करके आसमान की तरफ निगाह उठा के कलमा शहादत पढ़े। अब वुजू करेगा तो कलमा पढ़ेगा, इसलिए वुजू की आदत जब बन गई, साथ कलमे की आदत बन गई, तो कोई हर रोज अपने लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुलवा रहा है। और बुखारी शरीफ में है और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में है, हजरत बिलाल बिन रुबा हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु मुअज्जिन रसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, फरमाया बिलाल कौन सा अमल करते हो कि मैंने रात जन्नत के अंदर अपने आगे तेरे कदमों की आवाज को सुना है। फरमा अमल बताओ कौन सा करते हो। हजरत बिलाल ने अर्ज किया, आका जब भी मैं वुजू करता हूँ, वुजू के साथ 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ, और जब भी मेरा वुजू टूट जाता है तो दोबारा फिल फौर वुजू कर लेता हूँ। 2 अमल बताए, यानी आका बेवुजू नहीं रहता, वुजू जब भी टूटता है फौरन वुजू कर लेता हूँ, और जब वुजू करता हूँ तो फिर साथ 2 रकत नमाज भी पढ़ लेता हूँ, तहियतुल वुजू। अगर मकरूह वक़्त न हो तो जब भी वुजू करें साथ 2 रकत नमाज पढ़ें। आका मैं ये करता हूँ। हुजूर ने फरमाया फिर यही वजह है, यानी यही वो अमल है जिसने मेरे साथ मेरे कदमों के आगे तुझे जन्नत में पहुंचा दिया है। अब उलमा ने इसकी शुरुआत की, कहा हुजूर से आगे कैसे कोई हो सकता है, सबसे पहले तो हुजूर जन्नत में जाएंगे। तो कहा इसका मतलब ये है कि जिस तरह बादशाह अपने महल में आए तो वो खुद बुआ नहीं खोलता, बुआ गुलाम खोलते हैं, बुआ सिक्योरिटी गार्ड खोलता है, और फिर वो खोल के कहते हैं आलम बसालम मरहबा वेलकम जी, आया नु आए जी, कदम रंजा फरमाए। अब वो दरवाजा खोल के जन्नत के दरवाजों के अंदर हजरत बिलाल खड़े होंगे और हुजूर को वेलकम कर रहे होंगे, या हुजूर के इकट्ठे चल रहे होंगे। आका हुजूर चले, हुजूर से पहले नहीं जाएंगे, जाएंगे इकट्ठे, लेकिन हुजूर के लिए जन्नत का दरवाजा खुलवाने के लिए वो कदम आगे रखेंगे जिसको मुस्तफा ने अपनी हदीस में पहले बयान फरमा दिया। इस तरह गुलाम दरवाजा खोलते हैं। अगला अमल जन्नत में ले जाने वाला, नबियों के ताजदार ने फरमा, मुस्लिम शरीफ में है, मिशकात में है, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। फरमाया जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। जिसने मस्जिद अल्लाह के लिए बनाई, क्योंकि मस्जिद मशहूर मानों में अल्लाह का घर हम कहते हैं ये लिया जाता है। फरमाया जो अल्लाह का घर बनाए यानी मस्जिद बनाए, फिर अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। और एक हदीस के लफ्ज़ है याकूत का और मोतियों का घर बनाएगा रब उसके लिए। और मुहद्दिसीन ने लिखा है जरूरी नहीं कि कोई कनाल पर एकड़ पर मस्जिद बनाए, फरमाया जिसने एक परिंदे के घोंसले जितनी भी मस्जिद अल्लाह के लिए बना दी, रब उसके लिए जन्नत में घर बना देगा। एक परिंदे के घोंसले जितनी, यानी एक बालिश्त जितनी, या इससे भी छोटी घोंसला कितना होता है, तो 10 फुट का तो कोई नहीं होता। चिड़ियों का घोंसला देखें तो वो इतनी इतनी जगह में बना होता है। फरमाया जिसने घोंसले जितनी भी मस्जिद बनाई है ये उसके लिए अजर है, ये उसके लिए सवाब है। अल्लाह अकबर। और कल भी आपको ये हदीस सुनाई थी, आज भी मौजू के साथ ताल्लुक रखती है। फरमा जो औरत 5 वक़्त की नमाज पढ़े और हामिद की हर जायज काम में इताअत करे, वो जन्नत के जिस दरवाजे से मर्जी जन्नत में दाखिल हो जाए। और एक हदीस के लफ्ज़ है तिबरानी वगैरह के, जो औरत 5 वक़्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे और हामिद की इताअत करे, वो इधर मरेगी इधर सीधी जन्नत में दाखिल कर दी जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से खवातीन के लिए एक अमल ये है कि वो नमाज रोजे के बाद अपने खामिद की इताअत करें, ताकि ये अमल उन्हें जन्नत में ले जाए।
अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी तरीके से हदीस पाक के अंदर इल्म के मुतल्लिक मौजूद है। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मुझे जब से ये नसीहत की गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उसके बाद मैं कभी भी इस हदीस को नहीं भूला। फरमाया जिसने इल्म का एक बाब पढ़ा, दो बाब या तीन बाब, या इल्म की एक बात सीखी, या दो बातें या तीन बातें या चार बातें सीखी, उनको फिर याद किया और आगे फिर लोगों तक पहुंचाया, वो बंदा जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। इल्म की फजीलत के एतबार से कि इल्म को सीखना, इल्म को सिखाना और इल्म को आगे पहुंचाना, पहले सीखना है, सिखाना है, यानी याद करके अहकाम तलबा तक पहुंचाने हैं, हुजूर की उम्मत तक पहुंचाने हैं। इल्म पढ़ना, इल्म याद करना, इल्म सिखाना, ये वो अमल है जो बंदे मोमिन को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। और अगर आप रोजे को लें तो मिशकात शरीफ की हदीस पाक के अंदर जन्नती दरवाजों के जो नाम बताए गए हैं, उनमें से जन्नत के एक दरवाजे का नाम है बाबुर रैयान। जन्नत में एक दरवाजा लगाया जाएगा, बाबुर रैयान। ये वो दरवाजा होगा जहां से रोजेदारों को दाखिले जन्नत किया जाएगा। आ जाओ, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो रोजा भी वो अमल है जो बंदे को जन्नत में दाखिल करता है। इमाम नववी अलैहिर्रहमा रियाजुस सालिहीन में इस हदीस को नकल करते हैं। हदीस की मुस्तनद तरीन किताबों में शामिल है। पिछली उम्मतों में एक बंदा था, उसने एक दिन देखा कि रास्ते के ऊपर एक दरख्त गिरा हुआ है, और जो भी बंदा गुजरता है उसे परेशानी होती है कि रास्ता बंद पड़ा है, रोड ब्लॉक है, दरख्त गिरा हुआ है। वो सुबह सुबह निकला हथियार लेके, उसने उस दरख्त को काटा, उसके टुकड़े किए और रास्ता साफ कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसने लोगों के रास्ते से दरख्त को हटाया, अल्लाह ने उसे दाखिले जन्नत फरमा दिया। इसका मतलब है रास्ते से नुकसान देने वाली चीज को हटाना, ये अमल भी जन्नत में दाखिले का सबब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली उम्मतों में एक औरत थी जिसने एक तड़पते हुए कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने कुत्ते की जान बचाने की वजह से उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया, उसे जन्नती बना दिया। इसका मतलब है जानवरों की जान बचाने वाला अमल भी जन्नत में जाने वाले अमाल में से है। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज की बड़ी अहमियत, रोजे की बड़ी अहमियत, हज और ज़कात की बड़ी अहमियत, लेकिन अल्लाह ने बंदों को बंदों के साथ यूं जोड़ा है कि भलाई बंदा बंदे के साथ करेगा और अल्लाह करीम से जन्नत का हकदार बना देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रजुलन, एक बंदा था, पिछली कौमों में से एक बंदा था जिसके पास कोई नेकी नहीं थी, सिर्फ एक नेकी थी। क्या? फरमाया, वो अल्लाह के बंदों को कर्ज देता, और जो बंदा वक़्त पे कर्ज ना दे सकता, उसने अपने मुंशी को, अपने मैनेजर को हिदायत की हुई थी, जो वक़्त पे न दे सके ना, उसे छूट दे देना, गुंजाइश दे देना। जो बिल्कुल ही न दे सके उसे माफ कर देना। हो सकता है मेरा रब मरने के बाद मुझे ही छूट दे दे। सारी जिंदगी उसने सिर्फ एक अमल किया, सिर्फ एक ने की उसके पास कि अल्लाह के बंदों को कर्ज देता, जो वक़्त पे दे सकता ले लेता, जो न दे सकता गुंजाइश दे देता वक़्त में, और जो बिल्कुल न दे सकता उसे माफ कर देता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी में हदीस सही है ये, जब वो मर गया रब्बे करीम ने पूछा, बता बंदे क्या लाया है? अर्ज किया, अल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक अमल है कि मैं तेरे बंदों को कर्ज देता था, जो वक़्त पे नहीं दे सकता था उसे गुंजाइश दे देता, जो बिल्कुल नहीं दे सकता उसे माफी दे देता। नबियों के ताजदार ने फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया, तूने मेरे बंदों को गुंजाइश दी, जा मैं रब होके तुझे गुंजाइश दे के जन्नत का हकदार बनाता हूं। अल्लाह के बंदों को कर्ज देना और फिर कर्ज पर छूट देना, कर्ज पर गुंजाइश देना, ये भी वो अमल है जिस अमल के जरिए बंदे को दाखिल जन्नत किया जाएगा।
हदीस पाक में है जिसने 4 बच्चियों की परवरिश की, या 3 बच्चियों की परवरिश की, या 2 बच्चियों की परवरिश की, या 1 बेटी की परवरिश की, और वो इस काबिल हो गई कि उसका निकाह हो सके, परवरिश करने के बाद उसका निकाह कर दिया। यानी जिस बाप ने 4 बेटियां पाली, 3 बेटियां पाली, 2 बेटियां पाली या 1 बेटी पाली, फरमा उसका ये अमल जो उसने किया, यानी बेटियों की अच्छी तरबियत की, उसकी वजह से उस पर जहन्नम हराम है, या एक रवायत के लफ्ज हैं ये अमल करने की वजह से, यानी बेटियों की परवरिश की वजह से अल्लाह करीम उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ऐसी ही हदीस बिल्कुल यतीम के मुतल्लिक है कि जिसने यतीम की परवरिश की वो मुस्तफ़ा के इकट्ठे यूं जन्नत में जाएगा जैसे हाथ की दोनों उंगलियां इकट्ठी होती हैं। रसूलुल्लाह ने अपने शान वाले हाथों की मिसाल देके फरमाया यतीम की परवरिश करने वाला और मैं इकट्ठे जन्नत में होंगे जैसे कि हाथ की 2 उंगलियां हैं। लिहाजा मखलूक की भलाई भी जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से है, और अल्लाह की बंदगी भी जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से है। और उसमें फिर मुख्तलिफ तरीके हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तिलावत कुरान, सदका व खैरात, दरूद मुस्तफ़ा, एक तरफ ये अमाल, और दूसरी तरफ वालिदैन की खिदमत, औलाद की अच्छी परवरिश, बुजुर्गों के साथ हुस्न सलूक, गरीबों पर रहम दिली। 2 मुसलमान जो आपस में नाराज हैं उनके दरमियान सुलह करवाना, किसी मुसलमान को कर्ज देना, किसी मुसलमान को नफली सदका देना, वैसे वगैरह वगैरह, ये ऐसे अमाल हैं जिनके जरिए एक बंदे मोमिन को जन्नत का हकदार बनाया जाता है। आखिरी हदीस पाक और गुफ्तगू मुकम्मल करते हैं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काज़ी एजाज मालिकी ने इसे शिफा में नकल किया, हुजूर ने फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। यानी रसूलुल्लाह की सुन्नत से मोहब्बत कर रहा है तो और वजह ही कोई नहीं है, वजह सिर्फ एक ही है कि ये रसूलुल्लाह की अदा है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। फरमा मन फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे ही मोहब्बत की। वमन अहब्बनी काना मइया फिल जन्ना, और जो मोहब्बत मुझसे करेगा वो कहीं और नहीं जाएगा, वो जन्नत में भी मेरे साथ ही जाएगा। सुन्नत से मोहब्बत, हुजूर से मोहब्बत, और हुजूर से मोहब्बत हुजूर के साथ हुजूर की मैयत में जन्नत में दाखिला। अल्लाह पाक आपको मुझे ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जो हमें जहन्नम से दूर कर दें और जन्नत के करीब कर दें। अल्लाह करीम क़यामत के दिन हमें अपने महबूब करीम की शफाअत कुबरा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।